नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? शेरशाह। ऑप्शन डी शेरशाह ने। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए तथा सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनकी तौल का आकार निश्चित था। उसके चांदी के रुपए की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ऑप्शन बी उतबी। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी तथा उतबी आदि विद्वान थे। नेक्स्ट है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? कावेरी। ऑप्शन बी कावेरी। पुहार काकंदी बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर अवस्थित है। प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनवाकर सुरक्षित किया। ईसा की पहली शताब्दी के तमिल साहित्य में पुहार का एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशिला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 42 वर्ष की आयु में महावीर को जृंभी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, राह का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। ऑप्शन बी संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाणकालीन पुरास्थल से राह का टीला मिला है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्वपूर्ण था। पद्धति उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। निर्वाचित सदस्यों हेतु मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन ए नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना था। गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 240 किलोमीटर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया था। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। ऑप्शन डी 1905 में। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? बनारस, ऑप्शन डी बनारस। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की। सरकार ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समर्थन दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। 1848 से 1856 तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था तथा अंततः राज्य का विलय कर लिया जाता था। राज्य का विलय कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? यांगत्से, ऑप्शन सी यांगत्से। यांगत्से विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी है नील, दूसरी अमेजन है और तीसरी यांगत्से है। नेक्स्ट है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर तली की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, बृहद ज्वार और लघु ज्वार। बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। इस स्थिति को युतिवियुत या सिजगी कहते हैं। सिजगी कहते हैं। लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन सी। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है, लंबी है। मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? 31%। ऑप्शन सी 31%। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है एक आयतकर्ता द्वारा। ऑप्शन बी एक आयतकर्ता द्वारा। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। यह हमेशा आयतकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। ऑप्शन ए कानपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M3 को। ऑप्शन सी M3। M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों
की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है तथा वर्ष 1962 से जारी है, 1962 से जारी है। शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक है, 12 बजे से 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, ऑप्शन डी सरदार पटेल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान नाम दिया गया लैमार्क द्वारा, ऑप्शन बी लैमार्क द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, ऑप्शन ए प्रेमचंद की। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कृतियां हैं निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, अपूर्ण है आदि हैं। नेक्स्ट है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है ईद का चांद होना, ऑप्शन सी ईद का चांद होना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ऑप्शन डी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु अग्नि, ऑप्शन ए वायु अग्नि। वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत आदि हैं। नेक्स्ट है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पंकज, ऑप्शन ए पंकज। पंकज कमल का पर्याय है, कमल का पर्याय है। पक्षी के पर्याय हैं अंडज, खग, नभचर, विहंग, परिंदा आदि हैं। नेक्स्ट है,
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला, ऑप्शन बी तबला। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। सरोद से संबंधित है अमजद अली खां। बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष। नेक्स्ट है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण, ऑप्शन बी वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा, ऑप्शन बी गोवा। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा है। 1987 तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, माले की राजधानी है? मालदीव, ऑप्शन बी मालदीव। माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो समूह। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 10 नवंबर को, ऑप्शन बी 10 नवंबर को। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, ऑप्शन बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? असम, ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट है, रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, सही है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, सही है। तीनों इसमें सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में, ऑप्शन बी भोपाल में। नेक्स्ट है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, IRAD परियोजना को किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बिहार ने, ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो, ऑप्शन बी इंडिगो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए।
सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। ऑप्शन ए, बच्चे की सूझबूझ को। नेक्स्ट है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। ऑप्शन बी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। नेक्स्ट है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा शाबाशी देने का भाव। ऑप्शन सी, शाबाशी देने का भाव। नेक्स्ट है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? परहित को। ऑप्शन डी, परहित को। नेक्स्ट है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? रेल के आने का समय हो रहा था। ऑप्शन बी, रेल के आने का समय हो रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर अभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है खेलों को राष्ट्र सम्मान। ऑप्शन डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान। नेक्स्ट है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। ऑप्शन बी, खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी से। ऑप्शन सी, आपसी गुटबंदी से। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है खेल। ऑप्शन सी, खेल। धन्यवाद।